इस वक्त हाफ स्नेक लीडर हजारों प्रेत आत्माओं को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर सुन्न पड़ गया था। लीडर का सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। कुछ पलों के बाद अचानक ही जब लीडर की आंखों में हरकत हुई तो उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। यहां तक कि लीडर की गर्दन में लिपटा हुआ वह जहरीला सांप भी, जो आधा इंसानों की तरह था, वो भी डर के मारे लीडर के गले में गुलाटियां मारते हुए लिपट रहा था। उन भूतिया सैनिकों का पहला जत्था तेजी से जाकर सामने वाली पहाड़ी से जा टकराया। इतनी सारी आत्माओं के उस पहाड़ी से टकराने की वजह से जो आवाज पैदा हुई वो बहुत ही खौफनाक। हवा में इस वक्त चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक मर्डरस ऑरा फैला हुआ था, क्योंकि वो हजारों मरे हुए सैनिकों की भूत प्रेतों की सेना इस वक्त गुस्से से पागल होकर पहाड़ी के अंदर दौड़ती हुई जा रही थी। पूरी घाटी में इस वक्त चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी और अगले ही पल वह पहाड़ी थर थर कर कांपने लगी, जिससे साफ साफ मालूम हो रहा था कि वह पहाड़ी अंदर ही अंदर से खोखली हो रही थी और कुछ ही पलों में टूटकर बिखरने वाली थी। वह पहाड़ी जो अब तक आगे बढ़ रही थी अचानक ही पीछे की ओर हटने लगी। इस वक्त वहां मौजूद लोगों की नजरों के आगे एक ऐसा नजारा घट रहा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। पूरी की पूरी पहाड़ी अचानक ही टूटकर बिखरने लगी और पूरी हवा में फैलती हुई वह जहरीली गैस भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उन भूतों की सेना ने उस बड़ी सी पहाड़ी को चकनाचूर कर दिया था। हाफ इसने गैंग के शिष्य इस वक्त दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। उनमें से कई सारे तो पॉइजनस गैस से मारे ही जा चुके थे। हाफ इसने गैंग का लीडर, जो कि अभी तक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, अचानक ही पहाड़ी के टूटने की वजह से जमीन पर आ गिरा। इतिहास में मशहूर इसने गेट चक्रव्यूह एक पल में ही पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। जब पुष्कर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जो हथेलियां उसने अब तक जमीन पर लगाई हुई थी वह उसने बंद कर दी और वो गुस्से से चिल्लाते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला, रुक जाओ मेरे सैनिकों। पुष्कर की एक आवाज पर ही वह हजारों गुस्सैल भूत प्रेतों की सेना तुरंत धूल में तब्दील हो गई और मार काट का वहां मंजर एक पल में ही रुक गया। आसमान में काले बादल छंट गए, फिर से पहले की तरह सुनहरी धूप खिल गई। अब तक जो बहुत ही खतरनाक माहौल वहां पर बन चुका था वह नॉर्मल लगने लगा। पूरी घाटी में सन्नाटा फैला हुआ था। केवल पुष्कर था जो उस पूरी की पूरी घाटी में अकेला अपने पैरों पर खड़ा था। चाहे पुष्कर के दुश्मन थे या दोस्त, इस वक्त हर कोई उसे एकटक घूर कर देख रहा था। अभी भी उस पहाड़ी के ऊपर से कभी कभी कुछ चट्टानें और मिट्टी नीचे खिसक आ रही थी, लेकिन किसी का भी ध्यान पुष्कर के ऊपर से नहीं हट रहा था। पुष्कर के शरीर में अभी भी एक धीमी सी रोशनी चमक रही थी। पुष्कर की आंखें बहुत ही शार्प और अट्रैक्टिव थी और उसके लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे। इस वक्त वो एक युद्ध का देवता लग रहा था। दूसरी तरफ हाफ स्नेक का लीडर पत्थरों के नीचे दब गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वह ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले से भी कहीं ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। लीडर के बाल बिखरे हुए थे और उसके गले में लिपटा हुआ वह जहरीला सांप पहले ही भाग चुका था। उस बूढ़े की आंखों में ऐसा लुक था जैसे कि मानो उसे पूरी घटना पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बूढ़ा लीडर बोला, इम्पॉसिबल, तुम इतने सारे भूत प्रेतों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इम्पॉसिबल। बूढ़े के सामने खड़ा पुष्कर केवल 17-18 साल का लड़का था और वह इतनी बड़ी भूतों की सेना को अकेले कंट्रोल कर रहा था। ना चाहते हुए भी हाफ इसने गैंग के उस लीडर को इस बात पर यकीन करना पड़ रहा था। उस लीडर को अपनी ताकत के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उसने ऐसी आत्मा को काबू में किया हुआ था जो आधा नाग था और आधा इंसान। नहीं तो वह लीडर इतना बड़ा दावा नहीं करता कि अगर कोई भी हाफ स्नेक गेट के अंदर आएगा तो उसके हाथों मारा जाएगा। हाफ स्नेक लीडर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हे भगवान, ये कौन है? इसके पास ये कैसी ताकत है? उसने कई सालों की तपस्या और बहुत से बच्चों की बलि देकर यह लीडर का खिताब पाया था और आज उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाफ स्नेक लीडर ने आसमान की ओर देखा और सोचने लगा, आने वाले कुछ समय में मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला था। मेरे शिष्य पूरी दुनिया में फैल चुके होते। मेरी ताकत इतनी ऊंचे लेवल पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इस अदने से लड़के ने आकर मेरी बनाई हुई दुनिया को ही उजाड़ दिया। अब ये छोटा सा बच्चा इस दुनिया पर राज करेगा।
लीडर के मुंह से लगातार खून बह रहा था। हाफिज ने गैंग के जो शिष्य बच गए थे वह झुंड बनाकर दूर पहाड़ी के पास छुपे हुए थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनमें से कईयों ने तो डर के मारे अपनी पैंट ही गीली कर दी थी और पुष्कर को देखते वक्त उनकी आंखों में एक खौफ फैला हुआ था। वह शिष्य इस वक्त अपनी जान बचाकर यहां से भागना चाहते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि पुष्कर जैसे इंसान से लड़ने का मतलब सीधे मौत ही थी। अब उन सभी शिष्यों को अपनी पुरानी हरकतों पर रिग्रेट हो रहा था कि क्यों वह लोग पुष्कर से बदतमीजी कर रहे थे। उनमें से कई लोग तो यह सोचकर खुद ही अपनी नजरों में गिर चुके थे कि वह कितने ज्यादा कमजोर थे। पुष्कर से काफी दूर लाली, जो कि इस वक्त भागने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी। लाली को इस वक्त पूरी दुनिया हिलती डुलती हुई लग रही थी, जैसे ये कोई भ्रम हो, जैसे कि उसने अभी बहुत सारे मरे हुए सिपाहियों की सेना केवल सपने में ही देखी हो। लाली ने अपना हाथ उठाकर देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पर काले और लाल खून के जैसे निशान बने हुए थे। ये शायद इसलिए बन गए थे क्योंकि जब वह जमीन पर पड़ी हुई थी तब भूतों की सेना उसके ऊपर से दौड़ते हुए गई थी। लाली ने एक नजर घुमाकर दोबारा देखा और सोचा, पेड़ सच में टूटे हुए हैं और वो पहाड़ भी सचमुच तबाह हो चुका है। ये कोई भ्रम नहीं है। लाली ने किसी तरह सिर उठाकर पुष्कर की ओर देखा। इस वक्त लाली के चेहरे पर धूल मिट्टी और पसीना लगा हुआ था और वह सोच रही थी कि मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता होगा। वह डर के मारे पुष्कर को देख रही थी और सोच रही थी, हे भगवान, हम किस तरह के महादानव के ऊपर हंसते रहे, उसे नीचा दिखाते रहे। अचानक ही देवीना ने कहा, पुष्कर। देवीना सोच रही थी कि जब पुष्कर ने नदी में से मछलियों को बाहर खींचा था तब का वह कारनामा तो अभी के इस पूरे कारनामे के आगे कुछ भी नहीं था। देवीना ने पुष्कर की ओर देखा और अचानक ही देवीना को पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। देवीना सोचने लगी, अगर पुष्कर इतनी कम उम्र में भी इस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है तो इसका बचपन कैसे बीता होगा? क्या इसका कोई बचपन रहा भी होगा? इस वक्त वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से केवल देवीना ही थी जो रोना चाहती थी। घाटी के बाहर नाटू और उसके साथी इस वक्त खास खास कर परेशान थे, क्योंकि धूल मिट्टी उनकी आंखों और मुंह में घुस गई थी। जब उन्होंने घाटी के अंदर ठीक से देखा तो उन्हें पता चला कि पूरी की पूरी पहाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। नाटू बोला, ये सब क्या चल रहा है? वो इतनी बड़ी पहाड़ी कैसे चकनाचूर हो गई? क्या कोई भूकंप आया था? उसके साथ वाला आदमी बोला, नहीं नहीं, हाफिज ने गैंग वालों ने थोड़ी देर पहले एक खास चक्रव्यूह बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चक्रव्यूह में कुछ गड़बड़ी आ गई हो? तभी दूसरा आदमी बोला, ये सब यहां क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले वह चीखने चिल्लाने की आवाज कैसी थी? इस वक्त उनमें से कोई भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन उस पहाड़ी का बुरा हाल देखकर वो सभी बहुत शौक में थे। लालू ने तुरंत दौड़ते हुए पुष्कर के आगे आकर कहा, बॉस, इस लीडर का क्या करना है? इस वक्त उस लीडर को मारना बहुत आसान था, क्योंकि वह पहले ही अधमरा हो चुका था। इसलिए तुरंत लालू ने यह मौका इस्तेमाल करने का सोचा। पुष्कर ने गुस्से से कहा, खत्म करो इसे, यह इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। इसने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बनाया है। सीधे माथे पर एक गोली लगी। हाफिज ने गैंग का लीडर जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, वो जो पूरी दुनिया के लोगों को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहता था, आज एक बहुत ही बुरी कुत्ते की मौत मर गया था। लालू की आंखें अचानक ही जुगनू के ऊपर पड़ी और वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, जुगनू, साले गंजे गधे, तू यहां से भागना चाहता है? लालू ने तुरंत जुगनू के ऊपर अपनी गन लगा दी। मुझे जिंदा छोड़ दो सरदार, पुष्कर जी, मेरी जान बख्श दो, मैं पक्का। जुगनू बोल ही रहा था कि लालू ने उसकी बात पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत गोली मार दी। लालू बोला, अपने मालिक के साथ तुम भी नरक में जाओ यार, यहां क्या करोगे? इन दो गोलियों की आवाजों ने पूरे के पूरे हाफिज ने गैंग के शिष्यों को उनकी नींद से जगा दिया था। अचानक ही सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस वक्त उनका लीडर और ग्रेट अजूबा फाइटर भी पुष्कर के हाथों मारा गया था। पुष्कर जैसे मौत के देवता के आगे उन शिष्यों में से कोई भी खड़ा होकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, लेकिन लालू ने भी चुन चुनकर उन शिष्यों को गोली मारी जो पहले बहुत ज्यादा उछल रहे थे और जो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे।
और वैसे भी इन लोगों ने गेट के बाहर उन बॉडीगार्ड्स को मारने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई थी। साथ ही साथ इनमें से कई ऐसे थे जो उस पॉइजनस गैस से जब उनके अपने भी लोग मारे जा रहे थे तो वह खुश हो रहे थे। ये सभी के सभी शिष्य केवल कातिल थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन शिष्यों को पहले से ही पता था कि अब उनके साथ यह सब होने वाला था, इसलिए वह केवल और केवल यहां से भागने की सोच रहे थे। हालांकि वह इस गेट से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि वहां उन्हें नाटू और उसके बॉडीगार्ड्स फिर से मिल गए। नाटू गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, डैम इट, इट्स टाइम फॉर रिवेंज, किल देम, मारो सालों को। बॉडीगार्ड्स भी गुस्से से पागल थे और उन्होंने उनमें से कई शिष्यों को पकड़ पकड़ के नीचे गिराकर मार डाला। जब पूरी घाटी में सभी लोग इधर उधर डर के मारे भाग रहे थे, उस समय पुष्कर इकलौता था जो एकदम शांत खड़ा था। इस तरह के कमजोरों को मारने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी पुष्कर जानता था कि वो सभी शिष्य तंत्र मंत्र के जाल में थे और बाहर निकलकर वो मासूम लोगों के लिए मुसीबत बन सकते थे, इसीलिए पुष्कर उन्हें बचाना भी नहीं चाहता था। पुष्कर जानता था कि आज के बाद उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अचानक ही पुष्कर ने घाटी के अंदर की ओर दूर देखते हुए कहा, यह किस तरह की सांस है? पुष्कर ने नोटिस किया कि वहां एक बहुत बड़ी सी गुफा थी और शायद ये वही गुफा रही होगी जहां पर हाफिज गैंग का लीडर रहता था। पुष्कर को जैसे ये ख्याल आया वह तुरंत आगे बढ़ गया। वह गुफा पहाड़ी के अंदर बनी हुई थी। गुफा का दरवाजा वैसे तो अच्छी तरह से छुपा लिया गया था, लेकिन चक्रव्यूह की वजह से दरवाजा डैमेज होकर एक्सपोज हो गया था। उस गुफा के अंदर में से कई सारी चीजें लीक हो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में अंदर से बहुत सारी हवा के साथ रोशनी भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाफिज गैंग के लोग अपनी सब कीमती चीजें यहीं छुपा कर रखते थे। पुष्कर आगे बढ़ा और उस दरवाजे को एक हाथ से खोलने लगा, तभी वो दरवाजा टूटकर उसके हाथ में आ गया। क्या था उस गुफा में? क्या एक और दुश्मन से पुष्कर का टकराव होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।